रब्बी शरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, आज हम सूरह मरियम के लेक्चर नंबर 3 में सफ़ा नंबर 5 दूसरा निस्फ़ प्लस सफ़ा नंबर 6 पहला निस्फ़ और एक्सरसाइज से सवाल नंबर 2 हिस्सा 2 और 5 करेंगे। सफ़ा नंबर 5 पर सबसे पहले हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने नजाशी के दरबार में जो तकरीर की थी हम उसकी पढ़ाई करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए बादशाह, हम लोग जाहिल थे, बुतों की पूजा करते थे, मुर्दार खाते थे, गुनाहों के आदी थे और पड़ोसियों का हक मारते थे। जो ताकतवर होता वो कमज़ोर पर जुल्म ढाता था। हम ऐसी ही हालत में थे जब अल्लाह ताला ने हम पर करम फरमाया, हम में अपना रसूल भेजा। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, बुत परस्ती से मना किया और फरमाया कि हम सच बोलें, खून खराबे से बाज आ जाएं, यतीमों का माल ना खाएं, पड़ोसियों का ख्याल रखें, नमाज पढ़ें, रोज़े रखें और ज़कात दें। हम उन पर ईमान लाए, शिर्क, बुत परस्ती और तमाम बुरे अमाल छोड़ दिए। इसी वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और वो चाहती है कि हम उसी गुमराही की तरफ वापस चले जाएं। हम उनके बहुत ज़्यादा तंग करने पर आपके मुल्क में आ गए। ए बादशाह, हमें उम्मीद है कि हम यहाँ जुल्म से महफूज रहेंगे। बेटा, यहाँ पे आपको मैं एक बात बताती चलूँ कि आपको हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की ये तकरीर जो है वो सवाल के तौर पे भी पूछी जा सकती है कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नजाशी के दरबार में जो पुरअसर तकरीर की वो बयान करें। और इसके अलावा जो एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन हमने करने हैं, मैं आपको रीडिंग के दौरान ही उसकी निशानदेही भी करवाती चलूँगी। नजाशी ने हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि वो अपने नबी ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलाम में से कुछ सुनाएं। अब एक्सरसाइज में आपका सवाल नंबर है 5, सूरह मरियम की तलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा। तो उसका जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा। जो उन्होंने कलाम सुनाया था, हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सूरह मरियम की आयात तलावत की। नजाशी और उसके दरबारियों पर बहुत असर हुआ और वो रोने लगे। नजाशी ने कहा, ये कलाम और अंजील एक ही चिराग की रोशनियाँ हैं। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। नजाशी ने मुसलमानों को वापस करने से इनकार कर दिया। इस तरह मक्का वालों का ये वफ्द नाकाम वापस हुआ और मुसलमान वहां अमन और सुकून से रहने लगे। हबशा के लोग मुसलमानों की पाक जिंदगी से बहुत मुतासिर हुए। कई लोग इनकी दावत से मुसलमान हो गए। मुसलमान होने वालों में हबशा के बादशाह नजाशी भी थे। इसी तरह आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सूरह मरियम का खुलासा लिखिए। उसका जवाब बेटा यहाँ से आपने निशानदेही करनी है। सूरह मरियम का खुलासा तौहीद, रसालत और आखिरत का बयान है। मज़ामीन, सूरह मरियम के ये मज़ामीन है। आपको यहाँ पे एक बताती चलूँ बात कि अल्लाह ताला की वहदानियत और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का तज़किरा, आखिरी 3 रुकुओं में क़यामत के अहवाल का बयान। या तो इन पॉइंट्स की आप हेडिंग बना लें या इनको जब पॉइंट्स लिखेंगी तो आपने इनको हाईलाइट कर देना है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान है, यानी अल्लाह ताला वाहिद है, उसका कोई बेटा और शरीक नहीं। दूसरा पॉइंट है, फिर साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, जिसमें बताया गया है कि किसी नबी की मौजूदा पैदाइश उसको अल्लाह या अल्लाह का बेटा नहीं बनाती। इस सूरत में हज़रत मरियम का तज़किरा है और फिर हज़रत ईसा की मौजूदा तख्लीक का तफसीली जिक्र है। आखिरी 3 रुकुओं में क़यामत के हवाल का बयान है। इस दिन अल्लाह ताला के नेक बंदों को मेहमान बनाकर लाया जाएगा, जबकि मुजरिमों को प्यासे जानवरों की तरह हाँककर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा। हाँककर का मतलब है कि आगे लगाकर दोज़ख की तरफ ले जाया जाएगा।
यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि आपको सबक की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने सवाल नंबर 2 और 5 अच्छे से याद करने हैं और इसके मज़ामीन भी हेडिंग्स के साथ याद करने हैं।